दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज एक्सपर्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजली के बिल को आप कैसे देखें। जो बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि बिजली के बिल तो आता है लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। जैसा कि एक कंज्यूमर का हमारे पास बिल है, तो उसमें हम आपको सब चीज़ बताएंगे कि कैसे सैंक्शन लोड क्या होता है, मेरी यूनिट कितनी चली है और मेरा बिल कितना आया है, कितने यूनिट चार्जेस लगे हैं, फिक्स चार्ज क्या है और जैसे क्या बोलते हैं ब्याज, ब्याज कितना लगा हुआ है। आपको सब चीज़ें हम इस बिल में बताएँगे। जैसे मेरे पास एक बिल है, तो बिल में आप सबसे पहले देखते हैं ऊपर लिखा होता है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। उसके बाद नाम आता है, पिताजी का नाम, पता, उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है? और जैसे संयोजन तिथि आती है कि मेरा कनेक्शन कब हुआ था। अब जैसे आप देखिए इसमें दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जैसे संयोजन तिथि ये। संयोजन तिथि में आप जाएँगे तो आपको ये बताया जाएगा कि ये देखिए ये दिया हुआ है सैंक्शन आपका कनेक्शन डेट। कनेक्शन डेट क्या है? 4 सितंबर 2024। ये आपके कनेक्शन की डेट है कि इस डेट को आपका कनेक्शन हुआ था। तो इसके बाद अब आ जाते हैं वापस। अब इसके बाद आते हैं बिल नंबर। जैसे बहुत से लोग पूछे कि बिल नंबर क्या होता है, तो ये आपको बता दूं कि बिल नंबर ये है। देखिए दोस्तों, आपका जैसे ये बिल है, इसमें आपको दिखाया गया है कि आप कैसे इसमें हर चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि मैंने संयोजन तिथि की बात की थी, ये आपकी संयोजन तिथि है। ये दिख रही है आपको संयोजन तिथि। ये आपको दिया हुआ है कि कनेक्शन डेट में है 4 सितंबर 2024। तो आपका जो भी कनेक्शन था, वो 4 सितंबर 2024 को अप्लाई हुआ था। अब इसके बाद ये हो गई हमारी ये बात। अब इसके बाद आते हैं, अब आपको दिखाते हैं बिल नंबर। बिल नंबर क्या होता है देखिए, ये हमारा जो दिया हुआ है ये पोर्शन, ये हमारा बिल नंबर है। बिल नंबर क्या होता है कि जब भी कभी आप कोई चीज़ खोलते हैं या जब कभी आप अपने इस लॉगिन आईडी को लॉगिन करते हैं आप अपना, तो जब लॉगिन करेंगे तो उसमें बिल नंबर मांगता है कि बिल नंबर क्या है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये हमारा बिल नंबर है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा दिया हुआ है मीटर टाइप। आप ये देखेंगे मीटर टाइप ये। तो मीटर टाइप क्या है कि मीटर टाइप हमारा ये होता है कि प्रीपेड कनेक्शन है कि पोस्टपेड है हमारा। तो ये पता चलता है कि हमारा कनेक्शन किस टाइप का है। तो ये हमारा जो कनेक्शन है ये पोस्टपेड है, ठीक है। अब इसके बाद जब आएंगे नेक्स्ट, अब बिल तिथि, जब भी हमारा कभी बिल मीटर रीडर निकाल के जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि बिल हमारा किस डेट को निकला है और जमा करने की क्या डेट है और डिस्कनेक्शन की क्या डेट है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, हमारा जो बिल डेट है ये हमारा बिल डेट होता है जो दिया हुआ है 12 अक्टूबर 2025। ये हमारी बिल डेट है। तो 12 अक्टूबर जैसे बिल हमारा निकला है, अब उसके जस्ट 1 वीक बाद हमारा आ जाता है बिल जमा करने की लास्ट डेट। तो जमा करने की जो लास्ट डेट होती है वो है हमारी, ये देखिए ड्यू डेट। ड्यू डेट लिखा हुआ है इसी के जस्ट नीचे। तो ये ड्यू डेट जो है ये, तो ये ड्यू डेट हमारी है 19 अक्टूबर 2025। जस्ट बिल डेट के एक 1 वीक के बाद। तो 12 + 7 अगर जोड़ेंगे, एक हफ्ता 7 दिन का होता है, तो 19 तारीख आती है ड्यू डेट। और ड्यू डेट की ये हमारी डेट हो गई है जमा करने की। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब ये हमारा जो इसके बाद दिया हुआ है, अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा विच्छेदन तिथि, जिसे बोलते हैं डिस्कनेक्शन डेट। तो डिस्कनेक्शन डेट हमारी क्या है? 26 अक्टूबर 2025। उसके भी जस्ट 1 वीक बाद हमारा आता है डिस्कनेक्शन डेट। तो डिस्कनेक्शन डेट जो है हमारी वो दी हुई है 26 अक्टूबर 2025 को। अब अमाउंट कैसे शो करते हैं देखिए, उसी बगल में आ जाइए बिल तिथि। बिल तिथि बगल में आ रहा है बिल बेसिस। और बिल बेसिस क्या हमारा कि जैसे हो जाता है, लोग कहते हैं आरडीएफ हो गया, सीडीएफ हो गया, समझे, या फिर हमारा क्या बोलते हैं वो हो जाता है जिसको बोलते हैं हमारा उस आईडीएफ सीडीएफ लग गया, या आरडीएफ हो गया, आईडीएफ हो गया, ये सब फॉर्मेट होते हैं। तो ये हमारा बिल बेसिस क्या ओके है, मतलब ये बिल एकदम एक्यूरेट सही है, कहीं से भी गलत नहीं है। ये हमारा ओके मीटरिंग से, रीडिंग से बनाया गया है। अब इसके बाद देखिए पेबल अमाउंट दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए ये जो आपका दिख रहा है ये हमारा है पेबल अमाउंट। अब पेबल अमाउंट क्या होता है? अब पेबल अमाउंट जो है हमारा ये वाला पोर्शन, ये पेबल अमाउंट है। अब पेबल अमाउंट है 34,461 जो हमारा दिया है, मतलब कि ये हमें जमा करना है बिल। अगर हम ड्यू डेट से पहले जमा करेंगे तो ये बिल जमा होगा, और अगर ड्यू डेट के बाद आएंगे या किसी और बिल में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर ये जो नीचे वाला अमाउंट है, ये वाला जो पेबल ड्यू डेट जिसमें लिखा हुआ है, जैसे आपका ये देखिए ये लिखा है पेबल बाई ड्यू डेट, ये वाली ये अमाउंट जो है ये वो अभी सेम है, क्योंकि ये बिल अभी अपडेट नहीं है।
इसलिए ये हमारा बिल दिखा रहा है 34,461 रुपये, यही जमा होगा हमारा ड्यू डेट से पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब आप इस पोर्शन में अगर आते हैं तो इसमें आपको दिखाते हैं डिवीज़न का नाम, ये आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ दिख रहा है। डिवीज़न खंड पहला दिया हुआ आपको खंड, डिवीज़न है, ईडीडी फॉर जो भी है, तो XYZ ये हमारा ये हो गया। इसका उपखंड कहाँ है, उपखंड हो जाता है। इसके बाद आ जाइए स्वीकृत भार, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये देखिए स्वीकृत भार कितना है 3 किलोवाट, मतलब आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर आपका 1 किलोवाट का होगा तो 1 किलोवाट शो होगा, 2 किलोवाट कनेक्शन होगा 2 किलोवाट होगा, या 3 किलोवाट है तो 3 किलोवाट। तो जो ये बिल दिखा रहा है ये 3 किलोवाट का कनेक्शन है। ऐसे ही अगर आपका कनेक्शन मान लीजिए आपने 1 किलोवाट था, आपने उसको बढ़ा लिया है, लोड को इंक्रीज़ कराया है 2 किलोवाट में या 3 किलोवाट में, तो आप नहीं देख पाते हैं कि मेरा बिल 1 किलोवाट था 2 किलोवाट में हो गया है या नहीं हो गया है, 3 किलोवाट कराया था तो हो गया है कि नहीं हो गया है, तो वो आप बिल इसको डाउनलोड करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा स्वीकृत भार सैंक्शन लोड हमारा कितना हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, नीचे जो हमारा दिया हुआ है इसी के बिल डिमांड। अब जो बिल डिमांड आपकी होती है ये वाली 4.91। अब आप ये देखिए कि हमारा जो सैंक्शन लोड है, जितने का ही सैंक्शन लोड है उससे हमारा जो बिल डिमांड है ये उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिल डिमांड सैंक्शन लोड से अधिक हो गई तो आपकी पेनल्टी लग जाएगी, आपका बिल अधिक आएगा। और यही आप गलती करते हैं जो हम लोग नहीं ध्यान देते इन चीज़ों को। मीटर हमारा जो मीटर में आप शो होता है वो आप दिखता नहीं है, बिल में आप देख सकते हैं कि जब भी बिल निकले तो आप बिल डाउनलोड करके ऐसे ही देख सकते हैं कि मेरा कितने किलोवाट का कनेक्शन है और उससे कहीं हमने ज़्यादा तो उपयोग नहीं किया हुआ है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर 4.91 किलोवाट का लोड हमारा घर में चल रहा है और है कनेक्शन कितने का 3 किलोवाट का। तो इससे अधिक आप चलाएंगे तो इसमें पेनल्टी गवर्नमेंट लगाएगी, तो इससे आप बचें। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या है कि हमारा जो कनेक्शन है वो LMB 1 में है, LMB 2 में है। मतलब कहने का ये है मतलब कि जो कनेक्शन हमारा होता है वो होना चाहिए उसमें LMB 1 होता है घरेलू के लिए और LMB 2 वो होता है हमारा कॉमर्शियल के लिए। तो ये कॉमर्शियल है, आप देख सकते हैं इसके बगल में लिखा हुआ है LMB 2 कॉमर्शियल, तो ये कॉमर्शियल कनेक्शन है। LMB 1 जो होता है वो होता है घरेलू कनेक्शन। अब इसके नीचे आ जाइए, इसके नीचे टाइप दिया हुआ है। अब जो टाइप है सप्लाई टाइप, अब सप्लाई टाइप होती है 20। जैसे ये कमर्शियल है तो इसके लिए सप्लाई टाइप 20 यूज़ की जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आपका घरेलू कनेक्शन होगा उसमें सप्लाई टाइप 17 लिख करके आएगा। अब इसके बाद आइए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अमाउंट जो देखिए दी हुई है 3,000 रुपये। ये सिक्योरिटी 3,000 क्यों है, क्योंकि ये लगती पर किलोवाट के हिसाब से। यहाँ आप देख रहे हैं जो कनेक्शन है वो कितने वाट का है 3 किलोवाट का। अब 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो पर किलोवाट जो इसमें सिक्योरिटी होती है वो होती है 1000 रुपीज़। तो 3 किलोवाट इसलिए 3,000 हो गई कॉमर्शियल में। घरेलू होगा तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, तो वो आपको बिल में दिख जाएगा पर किलोवाट के अकॉर्डिंग। तो अब आ जाते हैं इसके बाद नीचे बिलिंग एटीट्यूड, छोड़ दीजिए ये आपके मतलब का उतना है नहीं। मीटर नंबर ये आप देख सकते हैं कि जो आपके मीटर लगा हुआ है परिसर पर, तो वो मीटर नंबर जो इस पे लिखा है वही आपके मीटर पे है या नहीं है। अगर ये मिसमैच है, मीटर जो आपका लगा हुआ है वो नंबर इस नंबर से मैच नहीं करता है, तो आप इसकी एक एप्लीकेशन लिख करके अपने डिवीज़न ऑफिस में दे सकते हैं ताकि वो मीटर चढ़ जाए। नहीं तो ऐसा आपका बिल गलत होगा और फिर आप सही कराएँगे तो आपको डिवीज़न में बार-बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए आप इसको मैच कर लें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद, अब ये तो पे करने के लिए स्कैन दे दिया जाता है, जिससे आप पेमेंट आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आपका तुरंत वो खुल के आपका जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो फ़ोनपे, गूगल पे, तो उस पे आपका यहाँ से पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसको देख कर के अब वापस आते हैं नीचे की तरफ। ये जो आपका दिख रहा है इसमें नेट बिल्ड यूनिट, ये आपका क्या है? ये जो नेट बिल्ड यूनिट होती है कि आपने जो रीडिंग यूज़ की है वो पिछली रीडिंग और प्लस आपकी जो करंट रीडिंग निकाली है उसके बीच का डिफरेंस होता है हमारा नेट बिल्ड यूनिट। तो क्या आपने एक महीने में कितनी यूनिट खर्च की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल जनरेट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 406 यूनिट चलाई है उन्होंने एक महीने में, जिसका बिल ये आया हुआ है। और प्लस ये करंट बिल नहीं होता, ये आपका पिछला एरियर होगा तो उसमें ऐड हो गया है। ये मत सोचिएगा कि 406 यूनिट का क्या इतना बिल होगा, तो ऐसा नहीं है। ये है टोटल बिल का और इसमें पिछला बिल ऐड होता है। इसके बाद करंट बिल देखते हैं, करंट बिल कितना है। तो इसका फ़िलहाल इसका जो करंट बिल है वो है इनका, यहाँ पे देख सकते हैं ये है करंट बिल 6,734 रुपये 45 पैसे। ये इनका नेट करंट बिल है। अब आ जाते हैं इसके बाद, खैर इसके बाद अगली लाइन पे देखते हैं। अब
जैसे कि आपका अब आते हैं नीचे कि उपभोक्ता अपने संयोजन का भार कैसे देख सकते हो, आपने क्या-क्या चीज़ें लगाई गई हैं इसमें। जैसे जो आपको मेन चीज़ें जानकारी के लिए वो आपको बता देते हैं, इसमें क्या-क्या मेन होता है। जैसे पर यूनिट के चार्ज होते हैं, तो पर यूनिट आपकी क्या है, ये ऊर्जा भार जो आप देख रहे हैं 3149 जैसे है, तो ये क्या है, एनर्जी चार्जेस। मतलब जो एनर्जी चार्जेस आपका पर यूनिट होता है गाँव में, वो अभी लगता है ₹3.5 और इसके बाद जो आप इसमें आते हैं कमर्शियल में, तो उसका लगता है ₹7.5। तो जैसे ही अलग-अलग जगह के अलग-अलग चार्जेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग जितनी यूनिट चलती है, उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी चार्जेस निकल के आता है। ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं डिमांड चार्जेस। डिमांड चार्जेस होते हैं, इसके बाद आपका नीचे दिया हुआ है न्यूनतम भार 0 है, ग्रीन ऊर्जा शुल्क वो 0 है, विद्युत कर जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये है ₹444.90। ये इनकी विद्युत कर है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इसके बाद आ जाते हैं अतिरिक्त मांग प्रभार, एक्सेस डिमांड पेनल्टी। अब पेनल्टी देखिए ये चीज़ें आपको यही चीज़ गौर करनी है, ये जो आपका दिया हुआ है ये जो दिख रहा है अतिरिक्त मांग प्रभार, एक्सेस डिमांड पेनल्टी। अब इन्होंने आपको हमने दिखाया, जैसे आपको बताया ना कि जितने का हमारा कंस्ट्रक्शन लोड है उससे हमारा अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ बताया था आपको 3 किलोवाट का कनेक्शन है, इन्होंने चलाया कितना है 4.91, तो 3 किलोवाट से कितना ऊपर चला दिया लमसम 2 किलोवाट एक्स्ट्रा, तो उसकी पेनल्टी ही गवर्नमेंट ने लगाई है। ये एक्सेस डिमांड पेनल्टी कितनी लग चुकी 1260, अब ये बिल पे 1260 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो यही आपको बता रहे हैं कि इससे बचने के लिए आप जो सैंक्शन लोड है उससे हमेशा कम ही यूज़ करें, जितने का कनेक्शन है उससे कम ही रहे, ज़्यादा ना चलाएं। ठीक है, तो ये आप मीटर में भी देख सकते हैं, वो किलोवाट के से शो होती है एमडी के रूप में। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब जैसे आपका ये है, इसके बाद इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि अब इसके बाद आ जाइए मिसलेनियस चार्जेस, छोड़ दीजिए, ये कोई आपके मतलब की चीज़ नहीं है। इसके बाद आ जाइए एलपीएससी, ये आपके देखिए मेन पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है एलपीएससी। तो ये होता क्या है, ये आपका जो है इसमें आपको बताते हैं कि ये है क्या। बहुत लोग कहते हैं एलपीएससी तो बिल में भी लिख के आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि है क्या ये चीज़। अब जैसे कि इसमें आप देखिए ये वाला पोर्शन, ये अब इसमें क्या है प्रीवियस एलपीएससी और करंट एलपीएससी, इसमें डिफरेंट क्या होता है। तो प्रीवियस और करंट एलपीएससी का मतलब ये है कि हमारा पिछले महीने जो था पीछे का मेरा कितना था और करंट में कितना है। तो ये चीज़ आप देखिए, आपको यही चीज़ दिखाते हैं। तो देखिए अब ये है, देखिए करंट एलपीएससी कितनी है इसमें ₹357 जो है, ये अदर अदर बिलों में अलग अलग अमाउंट के अकॉर्डिंग होती है। करंट एलपीएससी मतलब आपके जो प्रेजेंट मंथ चल रहा है उसमें कितना चार्जेस लगा है ₹357। अब जो प्रीवियस एलपीएससी मतलब है कि पिछला जो बिल बकाया था उसमें कितना लगा हुआ है, पिछले महीने की पेनल्टी है ₹1490.50। ठीक है, तो ये दो होती है, एक होती प्रीवियस एलपीएससी और करंट एलपीएससी। ठीक है, तो ये आपकी करंट की महीने की है और ये पिछले महीने तक की टोटल है ₹1490। तो ये आपका ब्याज होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्याज। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद आपको दिखाते हैं नेट करंट बिल। ये जो नेट करंट बिल है ये क्या है, ये नेट करंट बिल आपका जो ये दिया हुआ है ₹6,734, ये नेट करंट बिल है कि आपका इस महीने का बिल, जैसे आपको दिखाया था ना यहाँ पर, ये जो ₹3461 क्या है, ये आपका टोटल बिल है। और ये जो ₹6,734 है ये आपका करंट महीने का बिल है कि इस महीने आपने कितना यूज किया है, तो ये आपका दिखा रहा है। ठीक है, 6,734। अब इसके बाद आ जाइए एरियर कि हमारा पिछले महीने का बिल कितना था। तो पिछले महीने का जो बिल था आपका वो था ये 26,235, ये आपका है एरियर अमाउंट, बकाया धनराशि मतलब प्रेजेंट मंथ के पिछले महीने तक का जो अमाउंट हमारा था वो इतना था, और करंट है 6,734.45। ये आपको दिखाया हमने, इसको टोटल ऐड करेंगे तो 34,461 हमारा अमाउंट बनता है अभी तक का टोटल अमाउंट। ठीक है, जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 34,461। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में।
अब नीचे आते हैं, है क्या नीचे क्या क्या दिया हुआ है। ये मीटर में एक संख्या होती है, जैसे हमने ऊपर आपको बताया कि मीटर नंबर से मैच कर सकते हैं कि हमारा मीटर जो लगा हुआ है वो यहाँ पे मैच, एक यहाँ पे शो होता है और एक ठीक ऐसे ही यहाँ शो होता है ऊपर, यहाँ पर जहाँ हमने ऊपर बता दी ये चीज़, ये तो ये आपके दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, ऊपर भी और प्लस यहाँ पे नीचे भी, दोनों साइड पर एक ही मीटर नंबर होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर। अब किलोवाट आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है किलोवाट, KWH क्या है, तो किलोवाट जो बताया था मैंने डिमांड, वो होती है आपकी किलोवाट में। ठीक है, और जो यूनिट होती हैं वो है आपकी KWH में, जिसे बोलते हैं किलोवाट आवर। अब इन्होंने जो एक मंथ में जो यूनिट चलाई है वो 4.91 यूज कर ली है, मतलब 3 किलोवाट कनेक्शन था, 4.91 चलाया, मतलब 5 किलोवाट के लमसम इन्होंने लोड चलाया है। अब देखते हैं इसके बाद, अब रीडिंग देखते हैं इनकी। अब देखिए ये नीचे आते हैं रीडिंग। अब इनकी जो पिछली रीडिंग थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पिछली रीडिंग कितनी थी इनकी, 5,558। अब यहाँ पर आ जाइए वर्तमान, ये वर्तमान देखिए, वर्तमान में इन्होंने रीडिंग जो थी वो कितनी खर्च कर ली, पर प्रेजेंट में इतनी है 5,964 है। अब ये आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही है, पिछले महीने को जो बिल बना था 13 सितंबर 2025 को 5,558 में बिल बना था। अब करंट जो मंथ है वो है डेट 12,000 कितनी 12 अक्टूबर 2025 को। तो आप ये देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर 2025 को जो बिल बना है वो 5,964 रीडिंग पे बना है। तो टोटल डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस जो हमारा है वो ये आया हुआ है 406 यूनिट का। तो 406 यूनिट इन्होंने खर्च की। आप वर्तमान से पिछली वाली रीडिंग को माइनस करेंगे तो 406 यूनिट आएगी। ठीक है, उसका आपका बिल है। ठीक, और अवधि कितनी, यहाँ पे अवधि आपको दिख रही है 1 मंथ। ठीक है, तो 1 मंथ में ये रीडिंग आई है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। खैर ऐसे ही आगे और भी अगर बढ़ते हैं तो ऐसे ही सब चीज़ें दी रहती हैं नीचे भी, उनको आप खुद देख सकते हैं और उनको एक बार पढ़ने के समझिएगा। अब देखिए आपको सब कुछ आपको बिल में ही दिखता है, लेकिन बस यही होता है कि जानकारी कमी से हम लोग बिल को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि उसमें क्या लिखा है, नहीं समझ में आता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। कहीं भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या होता है। देखिए एक चीज़ आपने देखी होगी बिल में, जी आपको कहीं दिख रहा है लिखा हुआ विगत 6 माह का उपभोग, मतलब आपने पिछले लास्ट 6 महीनों में कितनी यूनिट खर्च की है, कितने डिमांड के हिसाब से, मतलब कितना लोड आपने चलाया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिख जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 से लेकर के 6 नंबर तक, मतलब 6 महीने की आपको टोटल यहाँ पर दिखा रहा है डिमांड कितनी चलाई है। इसके बाद आपको कंजम्पशन दिखा रहा है कि आपने कितनी कितनी यूनिट खर्च की है पीछे के 6 महीनों में। तो जैसा कि आपको दिख गया होगा, समझ गए होंगे कि आपका देखो ये है बिल। ठीक, अब इसमें क्या है सितंबर माह में, अब सितंबर में इन्होंने क्या किया है, सितंबर में देखिए आप दिख रहा होगा, तो सितंबर में इनने क्या किया 1.49 लोड चलाया। ठीक है, जैसा कि इनको ऊपर दिखाया था मैंने आपको 3 किलोवाट का कनेक्शन है। अब 3 किलोवाट का कनेक्शन है, इन्होंने चलाया कितना 1.49। ठीक है, उसकी रीडिंग कितनी बनी 1148। ऐसे ही आपका नेक्स्ट मंथ में 0.91 है डिमांड, उसका 604। ऐसे ही आप देख सकते हैं 6 महीने की यूनिट और 6 महीने की लोड। ठीक है, अब इसके बाद नीचे जो आ जाते हैं वो है आपका इसमें विवरण नीचे दिया हुआ TOD, ये कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। बस आप देखिए इसमें दर भी आप देख सकते हो, ऐसी बात नहीं, स्लैब कि कितने कितने का स्लैब लगा है कि पर यूनिट का आपको बताते हैं। ये है आपका 7.5 रुपये सबसे ऊपर दिया है, ये 290 यूनिट तक है तो 7.5 रुपये, उसके बाद 8 रुपये 40 पैसे हो गया, फिर 330 डिमांड हो गई। ठीक है, तो ये आपका टोटल बिल बन जाता है और आपका बिल ऐसे ही देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये बिल देखना
कुछ ना कुछ हम कहते हैं 100% ना सही, तो आपको 50% तो समझ में आया ही होगा। कुछ चीज़ें तो आपको नई जानकारी मिली होंगी कि कैसे बिल को देखेंगे, कैसे यूनिट देखेंगे, कैसे हम लोड देखेंगे कि कितनी यूनिट चली, उसका बिल कितना है, कितना लोड था, कितना क क कनेक्शन था मेरा और कितना हमने लोड चलाया है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर नए हों तो मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें और उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है